क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या ही गलत कर लिया। आई एम डन कि आई वोंट बी अ पीपल प्लीजर एनी मोर। Maybe we were not meant to be together. Hey guys, and welcome back to my channel. Welcome back to Glam Up with Apurva. This is me, Mrs. Apurva Shubham Harade Patil, and today I'm back with a new video. This video is something that मैं actually third time film कर रही हूँ, to be honest. First time when I sat to film that video, मैं आधे में से उठ गई थी. Second time I started crying, and third time I could not. I just मतलब मैंने कैमरा स्टार्ट करते ही मैंने बंद कर दिया. And I know that मेरी ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रही हूँ. I've been honest with everything that is going in my life. Not cut to cut honest, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम मैं क्लियर आउटली बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू माई फैमिली, दैट इज रिलेटेड टू सम थिंग्स जो मैं आगे बताना चाहती हूँ. डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइज, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट रहना है मेरे ऑडियंस के साथ, जो मैंने स्टार्ट ऑफ माई चैनल रखा है. एंड आई वॉन्ट टू मेंटेन इट इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल और टॉकिंग अबाउट थिंग्स. दिस इज नॉट अ हेट वीडियो, दिस इज नॉट अ रिवेंज वीडियो, दिस इज अ वीडियो टू जस्ट शेयर विथ यू गाइज कि बिहाइंड द कैमरा भी चीजें होती हैं जो शायद मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ ओपनली. एंड उसका एक बहुत अच्छा रीजन ये भी है क्योंकि आजकल की ऑडियंस ना बहुत ज्यादा जजी हो गई है. दैट इज व्हाट आई फील. आई माइट बी रॉन्ग, बट मोस्टली पीपल थिंक कि सिंपैथी या व्यूज लेने आई है एंड स्टफ लाइक दैट. एंड मेरे को वो चीजें नहीं दिखानी है अपने चैनल पे. दिस इज जस्ट मी शेयरिंग माई थॉट एंड माई एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड दिस ईयर. एंड कहीं ना कहीं मे बी मेरी भी गलती हो सकती है, आई डोंट नो. एंड ऑल्सो इट्स अ थेरेपी सेशन, हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे उसके साथ. सो मे बी if you guys are going through something like this, अब year end आ रहा है, तो maybe this might be a little helpful to you guys. And also इसी वजह से ये वीडियो है. and year end आ रहा है, तो I wanted to just end everything right here and start with a new page in the new year. So that's why sharing these thoughts and feelings with you guys. And now without any other details, let's start with our video. So basically मैं मेरा पूरा routine करने वाली हूँ, जो मैं before makeup भी करती हूँ, and then we will start with our makeup. तो first is कि मैं tone करती हूँ अपना face. So let's start with the story. तो almost I think 8 months back मैंने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लाइफ अपडेट किया, अनफिल्टर्ड लाइफ अपडेट. एंड उसमें आई ओपनड अप अ पार्ट ऑफ माय लाइफ विच इज दैट आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि अब तक मैंने बताया नहीं था अपने चैनल पे. एंड ऑन दैट वीडियो आई revealed about it because that is something I have, that is my lifestyle, and it is something जो मुझे I think when I was 10 years old तब से है. तो that's why I wanted to bring that up someday. तो उस टाइम मैंने वो शेयर किया. एंड आई थिंक बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए थे मैंने उस वीडियो में, बट इन द बैक बहुत सारी और चीजें भी चल रही. टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई कांट रिवील क्या चल रहा था बिकॉज उसका एक बहुत मेजर रीजन है. एंड वो जब एक्चुअली सॉल्व हो जाएंगी चीजें, आई विल लेट यू नो, तो मैं वो बताऊंगी जरूर. बट अभी के लिए वी विल कीप कि वो सारी चीजें भी चल रही थी. एंड तभी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी वो चीजें. दे वर लाइक ठीक है चल रही, एंड वी वर टैकलिंग इट एंड वी वर गोइंग थ्रू इट एज अ फैमिली. मैं, मेरी मदर एंड शुभम ऑफ कोर्स. एंड उसमें से भी थोड़ी राहत फिर भी थी. चीजें इतने लेवल पे खराब नहीं थी, ऐसा बोल सकती हूँ मैं. बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे बर्थडे के बाद, चीजें साउथ चली गई, लिटरली साउथ चली गई. जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई. लेट मी टेल यू, जब आप इन सब चीजों में नए होते हो ना, यू जस्ट फील लाइक कि तुम्हारी दुनिया धीरे 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 शैटर होना स्टार्ट हुई है. लाइक मेरे को ये सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में कभी नहीं आए हैं. कभी भी इतने बड़े चीज में से ना मैं गई हूँ, ना शुभम गया, ना मेरी मदर गई. एक बहुत बड़ा तूफान लग रहा था वो. एंड मतलब नेवर एंडिंग तूफान, मतलब अभी तक आर डीलिंग विद इट. उसमें से भी जो जो चीजें हम ट्राई कर रहे थे टू सॉल्व दैट, वो हो ही नहीं रहा था. लाइक हर जगह से डेड एंड, हर जगह से डेड एंड. एंड जब आप एक्चुअली ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना, यू डोंट नो व्हाट टू डू. एक होता है जहां तक आप यू नो हैव द पेशेंस, एक होता है जहां तक यू हैव द होप कि ओके ठीक है हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा. बट आप रोज उठ रहे हो, रोज आप चीजें सुन रहे हो कि नहीं यहाँ से कुछ भी नहीं, वहां से कुछ भी नहीं. देयर इज नो पॉजिटिव थिंग दैट यू आर गेटिंग टू हियर. बस नेगेटिव ही नेगेटिव ही नेगेटिव ही. एंड धीरे धीरे जो आपका वो पॉजिटिव होप होता है, या जो पॉजिटिविटी लेके आप चले थे कि नो 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 वी विल श्योरली फाइंड अ वे, या फिर कुछ ना कुछ जरूर होगा, वो
कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मर जाता है, धीरे 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 स्टार्ट्स टू डाई। मैं ऐसी हूँ कि मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड है, उनके साथ शेयर किए बगैर आई डोंट गो फॉरवर्ड। तो मैं लिटरली साइलेंट हो गई ये चीजों में, लाइक मैंने कट ऑफ कर दिया। मुझे बात ही नहीं करनी थी बिकॉज मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आई किड यू नॉट, इसमें ही तीन महीने ऐसे ही चले गए कि हम बस ढूंढते रह गए, आंसर्स ढूंढते रह गए कि क्यों हमारे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या ही गलत कर लिया। एंड ये सारी चीजें आपके माइंड में आ ही जाती है एट द एंड। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, टचवुड, कि मेरी जो फैमिली है, अब मैं जब फैमिली बोलती हूँ ना गाइज, इट इज ओनली माई इन लॉज, द बेस्ट फैमिली आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। टचवुड टचवुड टचवुड, लिटरली, क्योंकि नजर ना लगे। बट उस टाइम पे आई थिंक उनसे बात करना, उनसे मिलना, जो आप देखते हो हमारे व्लॉग में, आपने देखा होगा सोनी, साइली एंड मेरे जो गांव के भी बाकी मेरे ननंद एंड मेरे देवर हैं, उनसे बात करना इन चैट्स, और वो सब जब मैं करती थी तो आई फेल्ट वेरी गुड कि हाँ चलो ठीक है, टेंशन रिलीव होता था बिकॉज दे वर देयर फॉर मी। ट्रूली आई थिंक आई ओनली आस्क्ड फॉर अ गुड पार्टनर एंड आई ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड फैमिली एज अ इन-लॉ फैमिली, एंड आई कंसिडर देम ओनली एज माई फैमिली। एंड कभी कभी ना आपको चाहिए होता है कि लोग आपसे ये ना पूछे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। यू जस्ट नीड पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टू जस्ट हियर यू आउट। फिर जैसे आपने देखा होगा दिवाली व्लॉग में, हम दिवाली गए थे मेरे नेटिव प्लेस, जो मेरे फादर साइड का नेटिव प्लेस है एक्चुअली, डैन। आप लोगों को मे बी वहां पे दिखा होगा व्लॉग। आई डोंट शो माई फादर साइड का फैमिली मोर, आई गो देयर बट मैं उनसे कुछ कनेक्शन नहीं रखती हूँ। द रीजन इज, और ये पहले से है, इट्स नॉट लाइक कि मेरी शादी हो गई है या मैंने लव मैरिज किया या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। उनका मेरे साथ रिलेशन एक्चुअली, एंड ये चीजों में, लेट मी कम बैक, ये सारी चीजों में हमने ब्रेक लेने के लिए वी डिसाइडेड वी विल टू ढाणू टू सेलिब्रेट दिवाली, ताकि एक ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्रेसफुल हो रहा था और बाहर कहीं हमें जाना नहीं था। वी वांटेड टू मेक इट वेरी लाइक, वी वांट टू मेक इट लाइक अ इंटीमेट स्मॉल दिवाली सेलिब्रेशन। तो बेस्ट था कि हम वहां पे चले जाए। तो आई थॉट वहां पे जाएंगे तो थोड़ा व्लॉगिंग वॉगिंग वहां पे थोड़ा कर लेंगे। एंड सो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं अपनी जो फैमिली है बेसिकली, जिसको हम मायका बोलते हैं, वो उस फैमिली से के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ या उन्हें दिखाती नहीं हूँ, इज बिकॉज आई एम नॉट दैट क्लोज विथ देम। नॉट क्लोज मतलब बिल्कुल ही नहीं। ये इश्यूज बहुत पहले से चलते आ रहे, लिटरली व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद से ही ये चलते आ रहा है। उसके बारे में मैं डिटेल आपको एक अदर वीडियो में बताऊंगी। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, डू यू लाइक दिस स्टोरी टाइम वीडियोस? तो हम अगले साल से ट्राई करेंगे, आई कैन शेयर समथिंग विथ यू अबाउट मी। सो हम ये जरूर करेंगे। उस वीडियो में आई टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। अभी हम ऐसा रखेंगे, दे आर नॉट दैट क्लोज टू मी एंड उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता, तो जब आई एक्चुअली नीडेड द फैमिली, आई हैड माई इन लॉज। दैट इज द थिंग, दैट्स इट, पीरियड। जब आप एक डाउनफॉल पीरियड में चल रहे होते हो ना, तो आपको और एक अगर डाउनफॉल मिलता है तो यू ब्रेक डाउन कंप्लीटली, राइट? एंड व्हेन यू आर अ किड जो उन लोगों में बड़ा हुआ है, लाइक उन लोगों के साथ बड़ा हुआ है, एंड अचानक से उनका एक अलग ही रूप या मे बी यू कैन कॉल इट अलग ही वर्जन आपको दिखने लग जाए, तो यू फील कि मतलब बचपन से मैंने इन लोगों को देखा था, लाइक दे लव्ड मी, दे केयर्ड अबाउट मी, वो सब एक फेक था, लाइक मतलब एक उम्र तक ठीक था एंड देन इट चेंज। नेवर हिट मी, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था जैसा इस ईयर फील हुआ। एंड एज आई सेड, बिकॉज ऑलरेडी आई वॉज गोइंग थ्रू दिस स्टफ, तो इसी वजह से आई वॉज लाइक कि आई नीड माई फैमिली एट द एंड। यू नहीं निग्लेक्ट कर पाते हो कि आपको बचपन की चीजें याद आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें। एंड लेट मी टेल यू, जो घर आपने देखा था इज द घर दैट माई डैड बिल्ड फॉर अस। एंड वहां पे जब मैं जाती हूँ, मेरी मेमोरीज ऑलमोस्ट वापस ही आ जाती है हर बार। वो सारा जो एक होता है ना, रिवाइंड पे मोड पे चला गया। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, बट स्टिल मेरी फैमिली, जो मेरे इन लॉज थे, उन्होंने बहुत मतलब एफर्ट्स लिए हैं टू मेक मी हैप्पी। आई डिड नॉट कैप्चर अ मोमेंट। वहां पे हुआ एक मोमेंट व्हेन वी वर जस्ट एंजॉयिंग दिवाली पार्टी, व्लॉग में आपने देखा होगा, एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन।
पता नहीं लाइक मतलब आई जस्ट थॉट कि अगर डैड होते तो ही वुड हैव एंजॉयड सो मच कि मैंने एक पार्टी होस्ट की है उस घर में, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड लाइक मैं मेरे डैड जब हमारा ये घर रेडी हो जाए वी होस्ट ऑल अवर फैमिली मेंबर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, उससे पहले ही वो चल बसे। एंड व्हेन आई सॉ कि मेरा पूरा फैमिली वहां पे है, जस्ट दैट वन पर्सन इज नॉट देयर, एंड वो जो हिट हुआ ना 2 मिनट के लिए कि ही वुड हैव बीन सो हैप्पी दैट आई होस्टेड दिस, लाइक आई डिड दिस ऑन माय ओन। कि हर डैड के लिए ना उसकी बेटी उसकी प्रिंसेस होती है ऑफ कोर्स, तो ऑलवेज ये ऐसी सारी चीजें डैड हैंडल करते थे, तो दिस टाइम आई डिड इट विद परफेक्शन, ऑफ कोर्स विद हेल्प ऑफ माय बच्चा पार्टी जो बेसिकली मैं बोलती हूँ सबको, उनके साथ, एंड ऑफ कोर्स शुभम ऑल्सो पुल्ड दैट ऑफ। मतलब ये मेरा आइडिया सक्सेसफुल हुआ लाइक दैट टाइप्स, एंड आई वाज मिसिंग हिम, आई वाज लिटरली क्रेविंग कि कहीं से मुझे सुनने में मिले कि वाह बेटा, लाइक वो मुझे बेटू बुलाते थे, तो वाह बेटू क्या पार्टी तूने होस्ट की है, वाओ एंड एवरीथिंग, एंड वो वहां पे मिसिंग था, तो वो बहुत ज्यादा हिट हुआ एंड आई क्राइड। बट आई एम लकी दैट मेरे काका, मेरे जो मासी सास है उनके हस्बैंड वहां पे थे, एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि आई एम योर फादर, यू डोंट हैव टू क्राई, एंड मैं हूँ तुम्हारे साथ। बेसिकली वो थोड़ा सा एक हिम्मत मिल जाती है इंसान को, क्योंकि ठीक है चीजें, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने एक्चुअली ये सारी चीजें मेरी फैमिली में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की आफ्टर माय डैड लाइक यू नो डाइड, एंड ये सारी चीजें शुभम की फैमिली में लाइक दे वैल्यू पीपल, लाइक उनको इंसानों की कदर ज्यादा है रादर देन अदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बेसिकली बहुओं को बहू की तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे बहू को बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इफ आई क्राई एवरीवन विल क्राई इज द थिंग, एंड मेरे डैड ने ही भेजा हुआ फरिश्ता था, एंड ये फैमिली भी फरिश्ता है, देन वो मुझे संभाल लेते हैं लाइक एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज भी हो ना वो लोग संभाल लेते हैं। तो इस साल मैंने लिटरली इग्नोर ही कर दिया। आई एंजॉयड माई मोमेंट, यस मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा चीजें, बट आई वॉज लाइक ठीक है भाई ध्यान नहीं देना, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करूंगी। जो डिस्टेंस बहुत साल पहले रखा था मैंने उनसे ड्यू टू सम रीजंस, वो ही मैं अभी कंटिन्यू करूंगी, एंड आई वोंट केयर व्हाट, क्योंकि मुझे बार बार मैं हर्ट हो जाती हूँ, मेरी माँ हर्ट हो जाती है, मेरी माँ हर्ट हो जाती है, शुभम हर्ट हो जाता है, एंड आई कांट हर्ट देम। आई जस्ट लेफ्ट इट देयर, एंड आई थिंक आई एम डन। वो नहीं कंसेप्ट फॉलो करना है कि हाँ बड़े हैं तो इज्जत दे दो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आई एम डन विद इट, बहुत हो गया। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पेशेंस टूट जाता है, कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं, एंड दैट इज माई फॉल्ट। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हूँ कि मे बी दे स्टिल लव मी, मे बी दे स्टिल केयर फॉर मी, विच दे डोंट। वो बहुत क्लियरली हमें मिल चुका है प्रूफ। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा इतना क्यों बोल रही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं पे बताऊंगी आपको, जब हम एक स्टोरी टाइम करेंगे तो अब मैं भी वही फॉर्मूला अपनाऊंगी। I will also not care what they feel about me. I will do what I feel right, and that is my agenda for 2025 कि I have literally stopped thinking कि भाई हाँ रूड लगे तो रूड लगे भाई, क्योंकि I'm done कि I won't be a people pleaser anymore। भाई नहीं करना है, बुरी तो बुरी सही बट नहीं करना। And we came back after दिवाली, and मैं बोल रही ना मुसीबतें खत्म ही नहीं होती है भाई। मतलब जैसे मैं आई हूँ, मेरी जो मेड थी मेरे घर पे काम करते थे वो 2-3 साल से, एंड बहुत अच्छा एक रिश्ता बन गया था उनसे, एंड उनके घर में कुछ तो प्रॉब्लम हुई एंड शी डिडंट कम बैक। तो टू एक्चुअली फिजिकली हैंडल बोथ लाइक घर एंड वो चीज वॉज नॉट ईजी। देयर वॉज समवन टू हेल्प अबाउट द हाउस होल्ड स्टफ, लाइक मैं भी ध्यान देती थी बट देयर वॉज समवन जो घर के बाकी काम संभालता था, एंड अचानक जब सडनली सारा बर्डन आ जाता है, बिकॉज जो अदर थिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड उस चीज में सिर्फ मैं अकेली जाऊं या शुभम अकेला जाए ऐसा नहीं। वी हैड टू गो लाइक वी हैड टू फेस दैट थिंग्स टुगेदर। ओके, तो ये सारी चीजें आई कैन कॉल इट मीटिंग। ये सारी मीटिंग्स में टू हैंडल द हाउस होल्ड स्टफ, एंड उस मीटिंग के टाइम पे वहां पे जाना वॉज वेरी वेरी टफ। अब आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, उनके घर पे जो भी प्रॉब्लम्स हुए होते हैं मोस्टली, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना मेजर प्रॉब्लम हो जाए कि वो आए ही ना काम पे। वो हमेशा कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने के बाद वो आ जाते, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाए, एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। कोई इशू नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, बट वो सारा जो बर्डन था ना वो मेरे पे आने लग गया।
तो आई गॉट सो एग्जॉस्टेड, क्योंकि शुभम ऑफ कोर्स हैंडल करते थे बट उनके साथ मेरे पे ज्यादा बर्डन आने लग गया, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, आई वॉज, जैसे मैंने बोला, मैंने कट ऑफ कर दिया था फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट टॉकिंग विद देम, तो मेरे पास कोई था ही नहीं शेयर करने के लिए, मैं सब अपने अंदर भर के रख रही, तो धीरे धीरे वो बोलता है ना, भर के जब वॉल्केनो फुटने आता है वैसे चीज होने लगी। एंड देयर वाज वन मोर थिंग हैपनिंग बिहाइंड, अब ये चीज मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ हेट वीडियो या रिवेंज वीडियो या एनी काइंड ऑफ इंसल्टिंग या डिफेम वीडियो, ये सब मैं शेयर कर रही हूँ। सो देयर वाज दिस person in my life, and if you are my older subscribers, अगर आप starting से ही मेरे वीडियो में हो तो maybe you know this person, and this person was, I'm not going to name, but was very close to me, and उस सारे stuff में we also had a friendship breakup, and I know बहुत सारे लोग बोलेंगे it is not a serious thing, but it is, trust me, when you are close to someone आपको ये hurt हो जाता है, and already आपकी life is in destruction mode, तो वो hit हो जाता है आपकी life में कि यार जहां जहां मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे ठीक हो जाएगा चीज, या दिस पर्सन इज देयर फॉर मी, वहां वहां टूट ही जा रहा है हर चीज, या फिर इट इज जस्ट शैटरिंग, यू नो। एंड उस टाइम पे वी हैड अ वेरी बिग फाइट, ओके, एंड इट्स नॉट लाइक कि फाइट से प्रॉब्लम था, ज्यादा प्रॉब्लम ये था उसका रीजन ही नहीं पता चल रहा था, व्हाई वर वी फाइटिंग, इट माइट साउंड सिली बट देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन, एंड सडनली एंड मेरा एक चीज ऐसा है ना कि मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ, व्हेन आई कॉल यू माई पर्सन, व्हेन आई कॉल यू माई फ्रेंड, एंड बेसिकली मेरे कॉलेज के 4 फ्रेंड्स हैं और मेरी स्कूल टाइम की सिर्फ एक फ्रेंड है, बट शी इज द बेस्ट पर्सन दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर, एंड द कॉलेज गैंग इज ऑल्सो द बेस्ट पीपल आई कुड एवर आस्क फॉर, लाइक दे stood by me at my very bad times, and so they were kind of knowing कि कुछ तो इसके लाइफ में चल रहा है, but they were giving me my space कि ठीक है चलो इसको जब बात करनी होगी ये बात करेगी, तो that's why वो लोग भी नहीं, सिर्फ ये पर्सन था जिसको सब पता था, and that's why मैं बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। I had 2 ऐसे पर्सन, उसमें से एक पर्सन के बारे में मैं बात, I was very क्लोज, दूसरे पर्सन से इतना क्लोजनेस नहीं था, थोड़ा नॉर्मलिश काइंड ऑफ था, ऑल्सो दैट पर्सन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ, बट इससे बहुत ज्यादा बॉन्ड था, मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये चीज आ गई बीच में, आई डोंट नो कैसे आई, क्यों आई, उसका आज तक मुझे रीजन नहीं पता है, आई जस्ट ब्रोक डाउन कि भाई मतलब एक साथ ही क्यों हो रहा है, एक प्रॉब्लम, ठीक है, वन बाय वन यू हैव द कैपेसिटी एज अ ह्यूमन टू गो थ्रू थिंग्स, बट ये तो साथ में ही सब कुछ एकदम से शटर होने लगा, यहाँ पे चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे चीज ठीक नहीं है, एंड देन केम दैट मोमेंट जब आई हैड माई ब्रेक डाउन, लाइक मतलब आई फॉट विद दैट पर्सन समथिंग, कुछ टाइम तक हम फाइट कर रहे थे, चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही थी, सॉल्व इसलिए भी नहीं हो रही थी क्योंकि रीजन नहीं पता चल रहा था, तो मुझे ऐसा है ना कि मैं बहुत ज्यादा ये हो जाती हूँ कि भाई रीजन बता दो, बिकॉज आई एम सो प्रोटेक्टिव ऑफ यू, मे बी आई माइट बी रॉन्ग कहीं ना कहीं, बट कभी कभी आई थिंक या आई नो दैट अबाउट मी कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, बट दैट इज मी, एंड ये पहले आपको प्रॉब्लम नहीं था, सडनली आपको प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो व्हाई, तो वो सारी चीजें मे बी मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, बट एटलीस्ट टेल मी व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, या फिर आई डिजर्व टू नो व्हाट आई डिड रॉन्ग, बट वहां पे वो चीजें हो नहीं रही थी, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो एज वेल, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, दैट इज अ ह्यूमन नेचर, सम पीपल डू नॉट ओपन अप, सम पीपल ओपन अप, आई रिस्पेक्ट इट कंप्लीटली, बट दैट इज माई फॉल्ट कि मैं वो लेट गो नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ के बैठ जाती हूँ, वही चीज आई सफर्ड एंड आई लर्न कि आई शुड नॉट डू इट, बी इट माई फैमिली, बी इट माई फ्रेंड, बी इट माई क्लोज पर्सन, और बी इट द थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, और कुछ स्टफ के बारे में मैं लेट गो नहीं कर पाती, आई नाउ लर्न इट एंड आई नो कि आई हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, अगर वो चीजें नहीं टिक रही हैं या फिर वो चीजें आर नॉट मेंट टू बी फॉर मी मे बी, तो वो था बहुत टफ टू लेट go of that person. Of course जो भी memories थी will always be very precious to me, and sorry
मे बी वी वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, वट एवर वी हैड, बहुत अच्छी मेमोरीज थी. दैट पर्सन स्टूड बाय मी एट माई बैड टाइम्स एज वेल. तो मैं भले ही गुस्से गुस्से में बोल देती हूँ चीजें. आई एम वेरी वेरी हाइपर पर्सन. लाइक मैं गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल जाऊंगी बट दिल से नहीं बोलती हूँ. एंड तो वो टाइम मे बी उस पर्सन के लिए सही नहीं था टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग. एंड आई रिस्पेक्ट दैट. आई रिस्पेक्ट दैट स्पेस. आई रिस्पेक्ट वट एवर इज गोइंग इन दैट पर्सन's life. I think I can't handle it, or maybe I did not understand, or in a way. And I also feel चीजें बात करके solve हो जाती है, but कभी कभी नहीं भी होती. So I respect that genuinely. And I would never want anything bad for that person. मैं कभी भी ये चीजें hope नहीं करूंगी. I want that person to be happy and to grow in their lives. That's it. I want to focus on myself क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें मेरी माँ को promise की हैं. And this year literally my mother has seen me in the worst shape, like रोते हुए, break down होते हुए, give up करते हुए. And I really feel guilty कि I made her go through that. That is the worst any parent can see कि आपका बच्चा टूट रहा है. Because मेरी mom is the biggest support system in my life. And मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं. When she lost her husband, when she had to grow up a girl child, specifically, she has been strong and she never left hope. Like उनको पहले भी ये hope थी कि चीजें ठीक होती जाएंगी. टेंशन आते रहते हैं बेटा, it is okay. आज भी वो वैसी ही है. And that is what kept me going in इस सारे phase में कि no, I can't do this with her. And I think next year I am focusing on myself now. I am leaving things just right there and no bad vibes, no grudges, no regrets. जो भी था जैसे भी था, it was good. बहुत सारा learning मिल गया, बहुत सारे lessons मिल गए, बहुत सारी झटके मिल गए. But I think अगर यहाँ तक पहुंची हूँ तो उतनी तो स्ट्रॉन्ग हूँ भाई. कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. And of course I have promised my mother a few things जो मुझे complete करना है. That is my main goal than anything else now, because I feel that she deserves that, you know. तो I have to do it. मेरे dad थे, उनसे भी वो promises मैंने किए थे. I couldn't keep it. I could not show him that. जिसका regret मुझे lifetime रहेगा. So I don't want to take a chance about that with my mother, rather than focusing on things जो मुझे नहीं करना है. I want to focus on that thing. I just want to enter the new year with positivity, new goals, new dreams, and seeing that dreams complete by the end of the year. हम वापस यहीं बैठेंगे, हम वापस यही बातें, अच्छी वाली बातें करेंगे. And I'm not saying कि मैं properly heal हो चुकी हूँ ये सब चीजों से. I have not. I am still coping up. I am still going through a lot mentally, not physically. Though touch wood, कि physically I have been very good, but mentally I am still somewhere in the middle. And just I am so grateful about my family, about my husband, about my mother, about my friends जो आज भी मुझे hold on करते हैं. They are literally my support system. And I'm lucky कि मैंने ऐसे friends कमाए हैं, ऐसी family कमाई है कि no matter what happens in my life, they will still love me. I think that is the best part of this year. अब हमारा makeup settle हो चुका है, अच्छे से set लग रहा है. Now we'll just add a little bit color to our lips. उसके लिए हम lipstick नहीं apply करेंगे. We are going with a lip tint. This is the Rom and Andy lip tint and it is in the shade Fig Fig. And इससे थोड़ा सा हमारे fingers है. And with that I am done with the makeup look. बहुत ही refreshing, बहुत ही glowy, बहुत ही quick easy makeup look है. And it is very very perfect for your winter season. ये मैं generally करती हूँ whenever my winter season is there. And I think it's very very quick, बहुत easy है, तो आप भी कर सकते हो if you want to. And basically आज का हमारा वीडियो ज्यादा makeup steps पे नहीं था focus, हमारा ज्यादा था what actually I wanted to share with you guys. And अब थोड़ा सा better feel हो रहा है मुझे. And I think if you also felt the same, if you felt कि कहीं ना कहीं you felt better after hearing things that maybe you are also going in your life, maybe आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही होंगी. So I just want to say you are not alone. I am with you guys. And I would love to get a response in the comment section. अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है बड़ा chapter या something you have gone through this year, I would love to know, because sharing से चीजें थोड़ी हल्की हो जाती है, which I learned. Hope you felt better, hope you liked it. And अब नया साल आ रहा है तो नई चीजों पे फोकस करते हैं, नए गोल्स पे फोकस करते हैं. एंड लाइफ में ये कभी मत भूलना, there is a saying that I kept in my mind throughout this process is, if something that doesn't kills you makes you stronger,
दैट मीन्स अगर इतने टफ चीजों से आप हार नहीं मान रहे हो या इन सारी चीजों से आप क्विट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो अगला वर्जन होगा आफ्टर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट एंड आई होप दैट फॉर you guys as well. And also thank you so much for showing all the love and support to my channel. And we are also getting back to our 2 vlogs वाला सीरीज फ्रॉम न्यू ईयर जैसे हम करते थे. देयर विल बी 2 uploads एवरी वीक फॉर यू गाइज एंड कुछ स्पेशल भी है वो मैं नए साल में रिवील करूंगी. सो I will basically see you in my next video in next year, and happy new year guys. Hope your new year is filled with joy, love and happiness, and I will meet you there with a new video. Till then, bye bye.